हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, एक साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी निकलती है जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जस्ट आफ्टर 12, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, जैसे कि इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब लोकेशन यानी कि पोस्टिंग क्या होगी, किस रैंक के ऊपर आपकी इसमें पोस्टिंग होने वाली है, एग्जाम सेंटर्स वगैरह क्या रहते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी क्या मिलेगी, ट्रेनिंग के टाइम पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग टाइम पीरियड कितना होता है वो भी आपको समझाऊंगा। पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। अगर फ्रेंड्स अब तक आपको यूपीएससी एनडीए टफ लगता था, इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, आप इसको चुटकियों में लेके चलोगे, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा क्योंकि आपको पूरी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं यूपीएससी एनडीए। और मेरी लाइफ का जो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम था ना, वो यूपीएससी एनडीए का था जो कि मैंने 2013 में दिया था। 3 बार मैंने यूपीएससी एनडीए क्रैक किया, बताऊंगा आगे क्या हुआ था। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं, यूपीएससी एनडीए ही नहीं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए बुक आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि हमारा खुद का वे टू सक्सेस की बुक है। लास्ट 12 मंथ की करंट अफेयर की बुक, इससे बेस्ट आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। साथ ही जनरल अवेयरनेस की बुक का कॉम्बो, एक ऑब्जेक्टिव एक थ्योरेटिकल आपके पास है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब कॉम्बो अवेलेबल है, ज्यादा यूनिट्स नहीं बची है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जल्दी चेकआउट करिए। और हां, करंट अफेयर का हिंदी एडिशन भी लास्ट 12 मंथ का अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिए फटाफट। फाइनली बात कर लेते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है यूपीएससी एनडीए की तरफ से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज और फोर्सेज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 400 निकली हुई है, जो कि डिफरेंट फोर्सेज के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है, जिसमें से एक हमारी इंडियन आर्मी है जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 208 रखी हुई है। मेल और फीमेल अलग अलग वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, आप नीचे देख सकते हैं। साथ ही इंडियन नेवी के अंदर 42 वैकेंसीज रखी हुई है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर 120 वैकेंसी रखी हुई है। साथ ही एक और इसमें ट्रेड है हमारा नेवल एकेडमी, इसके लिए टोटल 30 वैकेंसी रखी हुई है। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए, बाकी तीनों फोर्सेज मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए इसमें रखी हुई है। इंडियन एयरफोर्स में आपका फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी वैकेंसी है और साथ ही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल मेल फीमेल दोनों के लिए चेकआउट कर लीजिएगा किस किस तरीके से वैकेंसी रखी हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी 22 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 11 जनवरी 2022 रखी गई है। एडमिट कार्ड आपका मार्च 2022 के अंदर आ जाएगा। साथ ही जो आपका इसमें एग्जाम होगा वो 10 अप्रैल 2022 को होगा, यानी कि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, फटाफट प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एग्जाम इसका अब तक यूपीएससी ऑफलाइन लेता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। आगे सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए यहां पर फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। साथ ही एसटी एससी और किसी भी फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। बात कर लेते हैं भाई इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट ध्यान से सुनिएगा और मैक्सिमम एज लिमिट ध्यान से सुनिएगा। समझिए, अगर आपका जन्म यहां पर 2 जुलाई 2003 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने 12 पास किया है, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो या फिर पीसीएम से किया हो, तो आप इंडियन आर्मी वाले के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इंडियन आर्मी वाले ट्रेड के लिए। अगर आपने 12 पास किया है या फिर आप एस्पायरिंग स्टूडेंट हो और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है? एपियरिंग कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स के लिए भी, इंडियन नेवी के लिए भी और नेवल एकेडमी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो फिलहाल 12th में है। लेकिन इंडियन आर्मी वाले के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास किया हो, उसका
कोई भी यहां पर रोल नहीं है, केवल 12th पास होना चाहिए। समझ गए? तो भाई ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, यानी कि आपको प्रॉपर रैंक मिलने तक, ट्रेनिंग पर पहुंचने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 ही मेजर स्टेज रखी हुई है, जिसमें आपका एक OMR बेस्ड एग्जाम होगा जो कि 10 अप्रैल को होने वाला है। डिटेल से समझाऊंगा आपको कहां से क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्किंग का क्वेश्चन पेपर होगा। साथ ही सेकंड स्टेज में आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि आपका SSB लेगा, 4 डे इंटरव्यू होने वाला है। डिटेल से समझाऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं जो कि OMR बेस्ड होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, NDA का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का, मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहां से डाउनलोड करके PDF फॉर्म में देख लीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का एग्जाम आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपके मेजर 2 सेक्शंस रखे हुए हैं, जिसमें एक आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 घंटा आपको मैथमेटिक्स को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा और मैथमेटिक्स सेक्शन आपका 300 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। ये एक आपका पेपर हो गया टोटल मैथमेटिक्स का 12th बेस्ड, ठीक है। मैथमेटिक्स यहां पर पूछा जाएगा, क्लियर है। सेकंड सेक्शन में आपको उसके बीच में आपको 1-1.5 घंटे का गैप मिलेगा। सेम जगह पर ही आपका वो दूसरा एग्जाम होगा जो कि जनरल एबिलिटी का रहने वाला है। इसको सोल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटा दिया जाएगा, लेकिन ये वाला सेक्शन आपका 600 मार्क का होगा। जनरल एबिलिटी के अंदर आपका पूरा जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब कुछ आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, साथ ही आपका करंट अफेयर भी आएगा। साथ ही इसमें आपका जनरल इंग्लिश स्टडी क्वेश्चन आने वाले हैं, पूरा जनरल साइंस सेक्शन आएगा। समझ गए? रीजनिंग वगैरह नहीं आता NDA के एग्जाम में। 600 का सेक्शन, तो टोटल जो आपका एग्जाम हो गया ना वो 900 का हो गया। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एक कट ऑफ बनती है, ठीक है। एक लिस्ट जारी होती है, सभी के रोल नंबर उसमें मेंशन रहते हैं, जिन जिनका फाइनली सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका SSB होगा, अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से होगा। तो भाई 900 मार्क्स का आपका क्वेश्चन एग्जाम हो गया और 900 मार्क्स का ये आपका SSB इंटरव्यू होने वाला है। 4 डेज का अब ये इंटरव्यू होता है, क्लियर है। तो इंटरव्यू के बारे में समझने के लिए कैसा इंटरव्यू होता है, ये एक इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ठीक है। आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए और साथ ही आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए ये एक 4 दिन का इंटरव्यू होता है। इसमें आपकी फिजिकल एबिलिटी भी सब कुछ चेक होती है। इसमें आपकी जो मतलब फिजिकल मेजरमेंट वगैरह वो भी होता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट सब कुछ इस इंटरव्यू के अंदर आ जाता है। 4 डेज का एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बारे में समझने के लिए आपको एक बॉलीवुड की मूवी देखनी पड़ेगी, कुछ ही टाइम पहले आई थी 2020 में, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के नाम से। इस मूवी को देख लीजिएगा। इसमें एक पोर्शन दिया हुआ है जिसमें इंडियन एयरफोर्स का जो इंटरव्यू होता है SSB के थ्रू, SSB के अंडर, वो पूरा प्रोसीजर दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे कैसे इंटेलिजेंस चेक की जाती है, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर आप समझ जाओगे कि हाँ भाई इस तरीके से इंटरव्यू होता है। ज्यादा टफ नहीं होता, घबराने की कोशिश मत करिएगा कि भाई इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप कैसे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ये नहीं होगा कहता कि आप 4 दिन तक टेबल पे बैठे हो और आपका इंटरव्यू चल रहा है, ये नहीं होता पूरा, ठीक है। यहां पर पूरा आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, तो आपको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाता है, आप वहां पर रह रहे हो, आपको ऑब्जर्व किया जाता है। ये नहीं कि आप जैसे कि UPSC IAS का इंटरव्यू होता है टेबल के पास बैठ के, ना ऐसा नहीं होता। वो तो बस एक फेज आता है उसमें, वहां पर आपको गुजरना होता है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो बाकी वो देख लीजिएगा बॉलीवुड की मूवी गुंजन सक्सेना, क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आप SSB इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हो, आप सिलेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि 900 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनेगी, साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर बनेगी। इंटरव्यू 900 मार्क्स का, एग्जाम 900 मार्क्स का, दोनों को कंबाइंड करके आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो डिसाइड करेगी कि फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है और किस फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप जा रहे हो, या फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा रहे हो, या फिर आप इंडियन नेवल एकेडमी में जा रहे हो, ठीक है। वो डिसाइड करेगी। तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है। अब बारी आती है ट्रेनिंग की, कि आपको ट्रेनिंग का पर कहां पर जाना पड़ेगा, कितना टाइम की ट्रेनिंग होगी, किसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेनिंग जो आपकी वो 2 फेजेस में होगी ट्रेनिंग। पहली जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी उसको बोलते हैं एकेडमिक ट्रेनिंग,
प्रीलिमिनरी एकेडमिक ट्रेनिंग, जो कि तीनों फोर्सेस के लिए, चाहे आप किसी भी फोर्स में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो आपका सेम होगा, ठीक है, एक ही जगह पर होगी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आपकी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग होगी जो कि 2.5 साल की होगी, ठीक है। इन 2.5 साल में आपको एकेडमिक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, एकेडमिक कोर्स कराया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी एकेडमी के अंडर हुआ है तो आपको बीएससी कोर्स कराया जाएगा, यानी कि डिग्री आपको ऑफर की जाएगी, बीएससी कंप्यूटर में की जाएगी या फिर बीएससी साइंस में की जाएगी, वो डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। नेवल कैडर में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको बीटेक कराया जाएगा, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर हो रहा है तो वहां पर भी आपको बीटेक की डिग्री ऑफर की जाएगी। 2.5 साल के अंदर आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। और डिग्री कौन ऑफर करेगा? जेएनयू, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये यूनिवर्सिटी आपको ये डिग्रीज ऑफर करेगी, ठीक है। आपकी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, एकेडमिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपकी एक साल की ऑफिसर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ये जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ये आपकी फोर्सेस के अंदर ही होगी। अगर आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी के अंदर हुआ है तो इंडियन आर्मी एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होगी। एयरफोर्स का हुआ है तो आपको एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग होगी। नेवी में हुआ तो इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। यहां से आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे अलग अलग, क्लियर है। ये ऑफिसर ट्रेनिंग है, यानी कि फाइनल जब आपको रैंक मिलेगी उससे पहले की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के ऊपर आपको प्रॉपर स्टिपेंड यानी कि सैलरी वगैरह अच्छी खासी मिलती है, आगे आपको बता ही रहा हूं। तो ऑफिसर ट्रेनिंग देख लेते हैं किस तरीके से होगी। तो भाई आपकी, मान के चलिए आप इंडियन आर्मी के अंदर जा रहे हो, ठीक है। इंडियन आर्मी की लगभग 1 साल की ऑफिसर ट्रेनिंग होगी, इंडियन आर्मी एकेडमी में होगी जो कि देहरादून के अंदर है। अगर इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हो हैदराबाद के अंदर होगी एयरफोर्स एकेडमी में। और नेवल एकेडमी आपको पता है कहां पर है? केरला के अंदर है, ठीक है, ठीक है, एजमाला के अंदर शायद, हाँ, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 1 साल की ऑफिसर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। समझ रहे हो? लेफ्टिनेंट की पोस्ट, आपको प्रॉपर ग्रेड पे सैलरी वगैरह बताऊंगा और प्रमोशंस कितने साल बाद हो रहे हैं, किस रैंक के ऊपर, ये भी समझाऊंगा। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की 1 साल की लगभग आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, ऑफिसर ट्रेनिंग। उसके बाद आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। और 6 महीने की आपकी एक पायलट ट्रेनिंग भी होगी, जिसके बाद आपको पायलट की रैंक भी मिल जाती है, यानी कि आप उड़ा पाओगे फाइटर जेट वगैरह। और इंडियन नेवी के अंदर आपको पता है 2-3 डिफरेंट रैंक है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंचते ही आपको इंडियन मिलिट्री के अंदर सब यूनिट मिल जाएगी लीड करने के लिए, ठीक है, यानी कि आप लीडर होगे एक सब यूनिट के। समझ गए? तो ये पूरा सिलसिला रहता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं, जैसे कि इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहती है, स्टिपेंड क्या मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पर। तो भाई जो आपकी सैलरी रहेगी वो तीनों फोर्सेस के अंदर सिमिलर ही रहेगी, क्योंकि रैंक भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इनिशियल सैलरी आपकी विद ऑल एक्स्ट्रा अलावेंसेस लगभग 65,000 के आसपास रहेगी, 65,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। और एनडीए के थ्रू जो सिलेक्शन पाता है ना, इसमें अलावेंसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं सैलरी के साथ। लगभग 11 टाइप के अलावेंसेस इसमें मिलते हैं, हर एक टाइप का अलावेंसेस मिलता है, भर भर के अलावेंसेस मिलते हैं। इंश्योरेंस भी आपको 1-1 करोड़ तक का मिलता है। तो भाई खतरनाक है, जबरदस्त लेवल की है। तो ये आपकी इनिशियल सैलरी बता रहा हूं, मतलब उसके टाइम पर, ट्रेनिंग के टाइम पर। आगे जैसे आप पोस्ट के ऊपर पहुंचोगे, थोड़ा टाइम बीतेगा, आपकी सैलरी इंक्रीज होते 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 2.5-3 लाख तक पहुंच जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर। लेफ्टिनेंट की पोस्ट से लेकर मेजर की पोस्ट तक आपकी सैलरी 75,000 से लगभग 2,20,000 तक इंक्रीज होगी। इतना इंक्रीमेंट है इसके बीच में। और जो सबसे हाई रैंक है, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अगर आपका सिलेक्शन होता है यूपीएससी एनडी के थ्रू, तो आप कर्नल की, हाँ, जनरल की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। और वहां पर 3,75,000 तक की, 2,75,000 तक की आपकी इसमें सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। प्रमोशन से एक बार देख लेते हैं कितने टाइम के बाद होता है और कौन सी रैंक के ऊपर आप पहुंच जाओगे। इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर आप अपॉइंट किए जाओगे ट्रेनिंग के बाद। उसके 2 साल बाद आपको कैप्टन की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। जब आप कमीशन के अंदर 6 साल की सर्विस पूरी कर लोगे, आपको मेजर की पोस्ट मिल जाएगी। जब आप कमीशन के अंदर 13 साल पूरे कर लोगे तो आपके लेफ्टिनेंट कॉलोनल की पोस्ट मिल जाएगी। जब आप 26 साल पूरे कर लोगे आपको कर्नल की पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आप ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल की पोस्ट तक आप फाइनली पहुंच सकते हो। ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट से एयरफोर्स चीफ मार्शल तक पहुंच सकते हो। और इंडियन नेवी के अंदर आप एडमिरल की पोस्ट तक पहुंच सकते हो। है ना जबरदस्त?
तो प्रॉपर यहां पर प्रमोशन भी चलते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी निकली है यूपीएससी के थ्रू। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर इंटरेस्टेड है, थोड़े से भी फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सिमिलर तो सब कुछ कर रहे हैं, छोटा छोटा तो सब कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा करिए, कुछ अलग करिए, कुछ चैलेंजिंग करिए, तभी तो मजा आएगा यार। तो भाई पूरा सिलेबस इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, मैं आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप सिलेबस नोटिफिकेशन चेक करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा कि भाई कैसे कैसे इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह रहेगा। समझ गए? तो भाई अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इसका पूरा फंडा यही है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ट्रेनिंग वगैरह का यही इसमें रहने वाला है। ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी कहां कहां पर होगी, सब कुछ। बाकी मेरी बात करें 2013 में मैंने पहली बार एग्जाम क्रैक किया था। एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये जानकारी देने वाले तब इतने सोर्सेज नहीं थे। इंटरव्यू तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन इतनी कोई खास जानकारी नहीं थी कि कैसे कैसे होता है इंटरव्यू, क्या क्या होता है। तो उसमें मैं तीसरे दिन में बाहर हो गया था, ठीक है। एक सेमिनार वहां पर देनी पड़ गई थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वहां पर कोई सेमिनार हो रही थी, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करनी थी, तो वहां पर निकल गया। उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद दूसरी बार मैं इंटरव्यू देने गया, तब मैं मेडिकल इशू की वजह से, कुछ 4-5 मेडिकल में पॉइंट बन गए थे, उसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। और तीसरी बार भी मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं चौथे दिन बाहर आया। तो मेडिकल इशू मेरे लिए बन गया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पर प्रॉब्लम थी कुछ, तो अब फाइनली ठीक है। लेकिन चलिए यार, आपके लिए मैं प्रे करता हूं, आपको सभी को ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आप तो झंडे गाड़ के आओगे, आप क्रैक करके आओगे अगर आप एलिजिबल हैं। चलिए, तो भाई फिलहाल यही अपॉर्चुनिटी है, बाकी बुक्स के बारे में बता चुका हूं। आज ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट के पास वे टू सक्सेस की बुक होंगी इंडिया के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है। शायद कोई बचा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहा है। लगभग 22-23 लाख तो बुक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। करंट अफेयर के ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा किलर बुक बनी हुई है वे टू सक्सेस की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए यार, चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, ऐसे ही जबरदस्त जॉब अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। स्ट्रेटजी वगैरह एग्जाम को कैसे क्रैक करें, टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर हमेशा वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए, वीडियो पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।